क्या आपने कभी सोचा है कि वो इंसान जिसके पास आपसे न ज्यादा टैलेंट था, न ज्यादा पैसा, न कोई गॉडफादर, न कोई शॉर्टकट, फिर भी वो जीत गया और आप अभी भी वहीं अटके हैं, वहीं खड़े हैं, वही बहाने बना रहे हैं। सच ये है कि विनर और लूजर के बीच फर्क टैलेंट का नहीं होता, फर्क पैसे का नहीं होता, फर्क लक का भी नहीं होता। फर्क होता है सिर्फ एक चीज का, और वो है फोकस। अगर आप यह वीडियो आधे में छोड़कर चले गए तो शायद आप अपनी जिंदगी की वो आखिरी चाबी मिस कर देंगे जो आपको एक हारे हुए इंसान से एक चैंपियन में बदल सकती है। तो अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, अपने सपनों को हकीकत बनाना चाहते हैं, अपने नाम के साथ विनर शब्द जोड़ना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आखिरी सेकंड तक देखिए, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे एक इंसान अपने गोल पर इतना फोकस्ड हो जाता है कि हार, थकान और लोगों की बातें उसे छू ही नहीं पाती जब तक वो जीत नहीं जाता। एक सवाल जो हर इंसान से पूछा जाना चाहिए, जरा सोचिए, पिछले एक साल में आपने कितने गोल बनाए और कितने पूरे किए? कितनी बार आपने सोचा इस साल मैं अपनी बॉडी बना लूंगा, इस साल मैं अपना बिजनेस शुरू करूंगा, इस बार मैं वो एग्जाम क्रैक कर लूंगा? और फिर क्या हुआ? 3 दिन की मेहनत, चौथे दिन थकान, 5वें दिन बहाना और 10वें दिन वो गोल भुला दिया गया। ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं होता, ये दुनिया के 85% लोगों के साथ होता है। हर साल जनवरी में लाखों लोग नए रेजोल्यूशन बनाते हैं और फरवरी आते आते उनमें से ज्यादातर लोग उन्हें भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास गोल तो होता है लेकिन फोकस नहीं होता। और यही वो फर्क है जो एक आम इंसान को एक एवरेज जिंदगी की तरफ धकेल देता है और एक फोकस्ड इंसान को इतिहास में नाम लिखने का मौका देता है। आप जरा गौर करिए, दुनिया में जितने भी बड़े नाम हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स की दुनिया हो, बिजनेस की दुनिया हो या साइंस की दुनिया हो, उन सब में एक चीज कॉमन है, उन्होंने एक गोल चुना और फिर उस गोल के अलावा कुछ और देखा ही नहीं। दुनिया हंसी, लोगों ने मजाक बनाया, हालात ने धक्के दिए, लेकिन उनकी आंखें सिर्फ एक चीज पर टिकी रहीं, जीत। यही फोकस की ताकत है। ये वो ताकत है जो एक आम इंसान को असाधारण बना देती है। फोकस आखिर है क्या? अब बात करते हैं, फोकस का मतलब आखिर है क्या? लोग सोचते हैं फोकस का मतलब है किसी काम में मन लगाना, लेकिन सच्चा फोकस इससे कहीं गहरा होता है। फोकस का मतलब है अपने गोल को अपनी पहचान बना लेना। फोकस का मतलब है जब आपके सामने 100 रास्ते हों और आप बिना सोचे सही रास्ता चुन लें, क्योंकि आपका दिमाग सिर्फ एक दिशा में सोचता है। फोकस का मतलब है जब आपका दोस्त पार्टी में बुलाए और आपका दिल कहे नहीं, मुझे कल सुबह प्रैक्टिस पर जाना है। फोकस का मतलब है जब रात के 12 बज जाए, सब सो जाएं, लेकिन आप अपने सपने को पूरा करने के लिए अभी भी जागे हुए हों। फोकस कोई मोटिवेशनल जुमला नहीं है, ये एक स्किल है, एक मसल है जिसे आप ट्रेन कर सकते हैं। जिस तरह जिम में बॉडी की मसल बढ़ती है, उसी तरह फोकस की मसल भी प्रैक्टिस से मजबूत होती है। और जो लोग यह नहीं समझते, वो हमेशा यह सोचते रह जाते हैं कि मेरे में मोटिवेशन की कमी है, जबकि असल कमी फोकस की होती है। मोटिवेशन एक एहसास है जो आता जाता रहता है, लेकिन फोकस एक डिसिप्लिन है जो आपको हर हाल में आगे बढ़ाता है, चाहे मन हो या ना हो। क्यों ज्यादातर लोग फोकस नहीं रख पाते? अब सवाल यह है कि अगर फोकस इतना जरूरी है, तो फिर 95% लोग इसमें फेल क्यों होते हैं? इसके पीछे कुछ गहरी वजहें हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। पहली वजह, क्लैरिटी की कमी। ज्यादातर लोगों का गोल साफ नहीं होता। वो कहते हैं मुझे सफल होना है, लेकिन सफलता का मतलब उनके लिए क्या है, ये उन्हें खुद नहीं पता। जब मंजिल साफ नहीं होती तो दिमाग कंफ्यूज रहता है, और कंफ्यूज दिमाग कभी फोकस नहीं कर सकता। आपने कभी किसी जहाज के कैप्टन को बिना डेस्टिनेशन के समुद्र में निकलते देखा है? नहीं, क्योंकि बिना मंजिल के सफर सिर्फ भटकना है। यही हाल उन लोगों का है जिनका गोल साफ नहीं है। दूसरी वजह, डिस्ट्रैक्शन का सैलाब। आज के जमाने में हर 2 मिनट में आपका मोबाइल बजता है, सोशल मीडिया की नोटिफिकेशन आती है, कोई रील आपका ध्यान खींचती है। हमारा दिमाग पहले से कहीं ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। हर ऐप, हर प्लेटफॉर्म आपकी अटेंशन छीनने की रेस में लगा है, और जब आपकी अटेंशन बिखर जाती है तो फोकस अपने आप टूट जाता है। यह कोई कमजोरी नहीं है, यह एक जंग है, और इस जंग को जीतने के लिए आपको जागरूक रहना पड़ेगा। तीसरी वजह, फेलियर का डर। बहुत से लोग गहराई में जाकर फोकस नहीं करते क्योंकि उन्हें डर है कि अगर वो पूरी ताकत लगा देंगे और फिर भी फेल हो गए तो यह बहुत दुखदाई होगा। इसलिए वो आधा आधा प्रयास करते हैं ताकि फेल होने पर यह कह सकें मैंने तो पूरी कोशिश ही नहीं की थी। यह सबसे बड़ा झूठ है
जो लोग खुद से बोलते हैं और यही झूठ उन्हें कभी जीतने नहीं देता। चौथी वजह, दूसरों से तुलना। जब आप अपने सफर के दौरान बार बार दूसरों को देखते हैं, उनकी जिंदगी, उनकी सफलता, उनकी स्पीड, तो आपका फोकस आपके खुद के रास्ते से हट जाता है। तुलना एक चोर है जो आपकी एनर्जी चुराता है और आपको आपके गोल से दूर ले जाता है। पांचवी वजह, इंस्टेंट रिजल्ट की चाहत। आज के दौर में लोग चाहते हैं कि मेहनत आज करें और रिजल्ट कल मिल जाए, लेकिन हर बड़ी जीत के पीछे महीनों, सालों की चुपचाप की गई मेहनत होती है। जब रिजल्ट जल्दी नहीं मिलता तो फोकस टूट जाता है और लोग बीच रास्ते में हार मान लेते हैं। अगर आप इन 5 वजहों में से अपनी कोई वजह पहचान पाए तो कमेंट में लिखिए, क्योंकि पहचानना ही पहला कदम है बदलाव की तरफ। एक कहानी जो आपकी सोच बदल देगी। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। उसके पास न तो पैसे थे, न कोई सुविधा, न कोई गाइड। उसने एक दिन ठान लिया कि वो एक एथलीट बनेगा और एक दिन देश का नाम रोशन करेगा। जब उसने यह बात अपने दोस्तों को बताई तो सब हंसे। तेरे पास तो ठीक से जूते भी नहीं है, तू एथलीट कैसे बनेगा? लेकिन उस लड़के ने किसी की नहीं सुनी। वो रोज सुबह 4 बजे उठता, नंगे पैर दौड़ता, क्योंकि उसके पास जूते नहीं थे। गांव के लोग उसे पागल कहते थे। उसके घर वाले कहते थे, पढ़ाई कर, ये दौड़ने का शौक छोड़ दे। लेकिन उसकी आंखों में एक ही तस्वीर थी, खुद को मैदान में जीतते हुए देखना। साल बीतते गए। जब बाकी लोग पार्टी कर रहे थे, वो प्रैक्टिस कर रहा था। जब बाकी लोग सो रहे थे, वो दौड़ रहा था। उसकी जिंदगी में सैकड़ों मौके आए जब उसे लगा अब बस और नहीं हो पाएगा। उसके पैरों में चोट लगी, उसके परिवार ने साथ छोड़ा, उसके पास खाने के पैसे भी नहीं थे। लेकिन उसने अपने गोल से नजर नहीं हटाई। उसने एक ही चीज पर फोकस रखा, मुझे जीतना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और एक दिन सालों की मेहनत के बाद वो लड़का स्टेडियम में खड़ा था, हजारों लोगों के सामने, अपने देश का झंडा थामे हुए। वो लोग जो उसे पागल कहते थे, अब उसका नाम लेकर गर्व करते थे। यह कहानी किसी एक इंसान की नहीं है, यह हर उस इंसान की कहानी है जिसने अपने गोल पर इतना फोकस रखा कि दुनिया की कोई भी बाधा उसे रोक नहीं पाई। और यही कहानी आपकी भी बन सकती है, अगर आप आज से अपने गोल पर वैसा ही फोकस रखना शुरू कर दें। फोकस की साइकोलॉजी, आपका दिमाग कैसे काम करता है, अब थोड़ी साइंस की बात करते हैं, क्योंकि बिना समझे आप फोकस को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमारा दिमाग एक ऐसी मशीन है जो रेपिटेशन पर चलती है। जब आप किसी चीज को बार बार सोचते हैं, बार बार करते हैं, तो दिमाग में एक न्यूरल पाथवे बनता है। जैसे जंगल में एक रास्ता बार बार चलने से साफ हो जाता है। शुरुआत में वो रास्ता मुश्किल लगता है, घास फूस से भरा होता है, लेकिन जैसे जैसे आप उस पर चलते हैं वो रास्ता आसान होता जाता है। यही बात फोकस के साथ है। शुरुआत में अपने गोल पर ध्यान लगाना मुश्किल लगेगा, बार बार दिमाग भटकेगा, लेकिन जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आसान होता जाएगा। दूसरी जरूरी बात है डोपामिन। हमारा दिमाग छोटी छोटी खुशियों का आदी हो गया है। सोशल मीडिया की एक नोटिफिकेशन, एक रील, एक मैसेज, ये सब दिमाग को इंस्टेंट डोपामिन देते हैं। और जब दिमाग इंस्टेंट खुशी का आदी हो जाता है तो वो लंबी मेहनत वाले कामों से भागता है, क्योंकि उनमें इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलता। इसलिए जो लोग सच में फोकस रखना चाहते हैं, उन्हें अपने दिमाग को फिर से ट्रेन करना पड़ता है, छोटी खुशियों को छोड़कर बड़े गोल की तरफ देखने के लिए। तीसरी बात है आइडेंटिटी। जब आप सिर्फ यह सोचते हैं मुझे यह काम करना है, तो यह एक टास्क बन जाता है जो बोझ लगता है। लेकिन जब आप सोचते हैं मैं वही इंसान हूं जो अपने गोल को पूरा करता है, तो यह आपकी पहचान बन जाती है। और इंसान अपनी पहचान के लिए वो काम भी कर लेता है जो उसे टास्क के तौर पर असंभव लगता था। इसलिए सिर्फ गोल मत बनाइए, अपनी पहचान बदलिए। ये मत सोचिए मुझे जिम जाना है, ये सोचिए मैं एक फिट इंसान हूं। ये मत सोचिए मुझे पढ़ना है, ये सोचिए मैं एक टॉपर हूं। ये छोटा सा बदलाव आपके दिमाग को पूरी तरह बदल देता है। हर दिन एक नई जंग है, समझ लीजिए। फोकस एक बार की चीज नहीं है, ये हर दिन की जंग है। आज आप फोकस्ड हैं, इसका मतलब यह नहीं कि कल भी आसानी से फोकस्ड रहेंगे। हर सुबह आपको फिर से चुनना होगा, आज मैं अपने गोल के लिए क्या करूंगा। कुछ दिन आसान लगेंगे, कुछ दिन बहुत मुश्किल लगेंगे, कुछ दिन लगेगा कि सब कुछ ठीक चल रहा है, कुछ दिन लगेगा कि सब बेकार है। लेकिन याद रखिए, जीत उन्हें नहीं मिलती जो सिर्फ अच्छे दिनों में मेहनत करते हैं। जीत उन्हें मिलती है जो बुरे दिनों में भी अपने गोल से नजर नहीं हटाते।
ये सोचिए, अगर आज आप थक गए हैं फिर भी 5 मिनट अपने गोल के लिए कुछ कर लें तो ये 5 मिनट भी आपको कल से थोड़ा आगे ले जाएंगे। वो लोग जो हर हाल में चाहे थोड़ा ही अपने गोल की दिशा में कदम बढ़ाते रहते हैं, वही आखिरकार मंजिल तक पहुंचते हैं। एक दिन की बड़ी मेहनत से कोई नहीं जीतता, सालों की लगातार छोटी मेहनत से जीत मिलती है। जब हार सामने खड़ी हो तब क्या करें? जिंदगी में ऐसे पल आएंगे जब लगेगा कि अब हार ही जीत है, अब रुक जाना ही समझदारी है। ऐसे पलों में सबसे जरूरी सवाल है, क्या मैं इस गोल को छोड़ने के बाद भी खुश रह सकता हूं? अगर जवाब नहीं है तो आपको रुकना नहीं है, बस तरीका बदलना है। अक्सर लोग गोल छोड़ देते हैं जब असल में उन्हें सिर्फ अपना तरीका बदलने की जरूरत होती है। जब हालात बहुत मुश्किल लगें तो खुद से 3 सवाल पूछिए। मैं यहां तक कैसे पहुंचा? मैंने इतनी मेहनत क्यों की थी? अगर मैं अभी रुक गया तो 6 महीने बाद कैसा महसूस करूंगा? यह सवाल आपको वापस अपने गोल से जोड़ देंगे। याद रखिए, जीतने वाले लोग हार के सबसे करीब खड़े होते हैं और फिर भी एक कदम और बढ़ा देते हैं, और वही एक कदम उन्हें जीत की तरफ ले जाता है। कई बार जीत और हार के बीच का फासला बस एक आखिरी कोशिश का होता है, वो कोशिश जो लोग थक कर छोड़ देते हैं और जो जीतने वाले उठाकर आगे बढ़ जाते हैं। हर क्षेत्र में फोकस का इस्तेमाल कैसे करें? अब तक हमने फोकस की बात बहुत बड़े स्तर पर की, लेकिन जरा सोचिए कि यह सोच आपकी रोजमर्रा की जिंदगी के हर हिस्से में कैसे काम करती है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है मोबाइल और सोशल मीडिया का डिस्ट्रैक्शन। आपने देखा होगा, टॉपर्स कोई अलग ग्रह से नहीं आते, वो भी वही किताबें पढ़ते हैं जो आप पढ़ते हैं। फर्क यह है कि जब वो पढ़ने बैठते हैं तो सिर्फ पढ़ते हैं, मोबाइल दूसरे कमरे में रहता है, टाइम टेबल फिक्स होता है और हर दिन का एक टारगेट होता है। अगर आप एग्जाम में टॉप करना चाहते हैं तो आज से तय कर लीजिए कि पढ़ाई के समय में सिर्फ पढ़ाई होगी, और जब तक रिजल्ट अच्छा ना आ जाए मन हटेगा नहीं। अगर आप जॉब या करियर में हैं तो फोकस का मतलब है अपनी स्किल्स को इतना तेज करना कि कोई आपकी जगह ना ले सके। बहुत से लोग नौकरी में सिर्फ समय काटते हैं, लेकिन जो लोग आगे जाते हैं वो हर दिन कुछ नया सीखते हैं, अपने काम को बेहतर बनाते हैं और प्रमोशन या बड़े मौके के लिए चुपचाप तैयारी करते रहते हैं जब तक वो मौका उनके हाथ में ना आ जाए। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो शुरुआत के महीने, कई बार साल बहुत मुश्किल होते हैं। कस्टमर नहीं मिलते, पैसे की तंगी होती है, घर वाले समझाते हैं नौकरी कर लो। यहीं पर ज्यादातर लोग बिजनेस बंद कर देते हैं। लेकिन जो लोग अपने प्रोडक्ट और अपने ग्राहकों पर फोकस बनाए रखते हैं, धीरे धीरे सुधार करते रहते हैं और रुकते नहीं, वही आखिर में अपना नाम बनाते हैं। अगर आपका गोल फिटनेस या हेल्थ है तो फोकस का मतलब है रोज की वर्कआउट को बहाने का शिकार नहीं बनने देना। एक दिन का जिम मिस होना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उस एक दिन को आदत मत बनने दीजिए। डाइट में चीटिंग हो सकती है, लेकिन उसे रोज की आदत मत बनने दीजिए। शरीर वही बनता है जिस पर आप लगातार ध्यान देते हैं, न कि जिसके बारे में आप कभी कभी सोचते हैं। अगर आपका गोल रिश्तों में सुधार है तो फोकस का मतलब है अपने पार्टनर, अपने परिवार के साथ सच में मौजूद रहना, सिर्फ शरीर से नहीं, दिल से भी। आज के दौर में लोग साथ बैठकर भी मोबाइल में खोए रहते हैं। अगर आप रिश्तों में सच में बेहतर बनना चाहते हैं तो उस वक्त अपना पूरा ध्यान वहां दीजिए जहां आप हैं। देखिए, फोकस की यह सोच कोई एक ही क्षेत्र की चीज नहीं है, यह एक यूनिवर्सल सिद्धांत है। जिस भी क्षेत्र में आप इस सिद्धांत को लागू करेंगे, पढ़ाई, करियर, बिजनेस, सेहत, रिश्ते, आपको नतीजे जरूर मिलेंगे, बस समय और तरीका अलग होगा। हर सुबह खुद से पूछने वाले 5 सवाल, अगर आप चाहते हैं कि यह फोकस सिर्फ एक वीडियो देखने तक सीमित न रहे बल्कि आपकी आदत बन जाए, तो हर सुबह उठकर खुद से यह 5 सवाल पूछिए। पहला, आज मेरा सबसे जरूरी काम कौन सा है जो मुझे मेरे गोल के सबसे करीब ले जाएगा? दूसरा, आज मैं कौन सी 3 चीजें हैं जिन्हें मुझे ना कहना है ताकि मेरा फोकस न टूटे? तीसरा, अगर आज का दिन मेरी जिंदगी का आखिरी मौका होता अपने गोल के लिए कुछ करने का, तो मैं क्या करता? चौथा, कल मैंने जो सीखा उसे आज मैं कैसे बेहतर तरीके से लागू करूंगा? पांचवां, रात को सोने से पहले मैं खुद से क्या कहना चाहूंगा? मैंने आज पूरी कोशिश की या मैं फिर टाल गया? यह 5 सवाल छोटे लगते हैं, लेकिन अगर आप इन्हें रोज अपने आप से पूछना शुरू कर दें तो आपका दिमाग धीरे धीरे अपने गोल के इर्द गिर्द सोचने का आदी हो जाएगा। और जब दिमाग आदी हो जाता है तो फोकस बनाना मुश्किल नहीं रहता, यह अपने आप होने लगता है। बांस के पेड़ वाली सोच एक बहुत पुरानी कहावत है जो आपको जरूर समझनी चाहिए। बांस का पेड़ बोने के बाद पहले 4 साल तक जमीन के ऊपर कुछ भी नजर नहीं आता।
आप रोज पानी देते हैं, खाद देते हैं, देखभाल करते हैं, लेकिन जमीन के ऊपर सिर्फ खालीपन दिखता है। 4 साल बाद जैसे ही पहला अंकुर जमीन से बाहर निकलता है, वो अगले 6 हफ्तों में 90 फीट तक बढ़ जाता है। अब सवाल यह है, क्या वो पेड़ 6 हफ्तों में 90 फीट बढ़ा या 4 साल में? जवाब है 4 साल में। उन 4 सालों में जमीन के नीचे बांस का पेड़ अपनी जड़ें इतनी गहरी और मजबूत बना रहा था कि जब वो ऊपर आया तो उसे रोकने वाला कुछ नहीं था। आपकी जिंदगी में भी ऐसे दौर आएंगे जब लगेगा कुछ नहीं हो रहा। आप मेहनत कर रहे हैं, फोकस बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बाहर से कुछ बदलता नजर नहीं आता। यही वो दौर है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी मेहनत बेकार जा रही है। लेकिन सच ये है, आप जड़ें बना रहे हैं, और जिस दिन वो जड़ें तैयार हो जाएंगी, आपकी तरक्की भी उतनी ही तेज और उतनी ही मजबूत होगी जितनी उस बांस के पेड़ की थी। इसलिए अगली बार जब आपको लगे कि आपकी मेहनत का कोई नतीजा नहीं निकल रहा, तो याद रखिए, हो सकता है आप अभी भी अपनी जड़ें बना रहे हों। और जो लोग इस इंतजार में अपना फोकस नहीं छोड़ते, वही एक दिन सबसे ऊंचे खड़े होते हैं। अब बारी आपकी है। तो दोस्तों, अब तक हमने समझा कि फोकस क्या है, ये क्यों टूटता है, इसे कैसे बनाया जाता है, और जब तक जीत ना जाओ कि सोच आपकी जिंदगी को कैसे बदल सकती है। लेकिन यह सारी जानकारी बेकार है अगर आप इसे अपनी जिंदगी में लागू नहीं करते। जानकारी सिर्फ जानने से जिंदगी नहीं बदलती, जिंदगी बदलती है उस जानकारी को एक्शन में बदलने से। आज, अभी, इस वीडियो के बाद एक कागज उठाइए और अपना गोल लिखिए। उसके नीचे लिखिए, मैं तब तक रुकूंगा नहीं जब तक यह गोल पूरा ना हो जाए। और फिर उस कागज को अपने कमरे की दीवार पर चिपका दीजिए, ताकि हर सुबह उठते ही वो आपको याद दिला सके कि आपका मकसद क्या है। समझ लीजिए, दुनिया के सबसे सफल लोग कभी सबसे टैलेंटेड लोग नहीं थे। वो सिर्फ वो लोग थे जिन्होंने अपने गोल पर ऐसा फोकस रखा जैसे उनकी जिंदगी उस पर निर्भर हो। उन्होंने हार को रास्ता मानने की बजाय हार को मोड़ माना। उन्होंने थकान को रुकने का बहाना नहीं बनाया, बल्कि थकान के बावजूद आगे बढ़ना सीखा। और आज वो लोग इतिहास में अपना नाम लिखवा चुके हैं, जबकि बाकी लोग सिर्फ उनकी कहानियां सुनते रह गए। आपके पास भी वही ताकत है, आपके अंदर भी वही आग जल सकती है। फर्क सिर्फ इतना है कि क्या आप आज से अपने गोल पर वो फोकस रखना शुरू करेंगे जो आपको जीत तक ले जाए, या फिर कल का इंतजार करते रहेंगे जो कभी नहीं आता। जरा सोचिए, आज से 1 साल बाद आप दो में से किस इंसान को आईने में देखना चाहेंगे? वो इंसान जिसने आज यह वीडियो देखा, मोटिवेट हुआ और फिर वही पुरानी जिंदगी जीता रहा, या वो इंसान जिसने आज इस पल को अपनी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बना लिया और अपने गोल पर ऐसा फोकस रखा कि 1 साल बाद उसकी पूरी कहानी बदल गई? यह फैसला सिर्फ आप ले सकते हैं, और यह फैसला आज, अभी, इस पल लिया जाता है। कल के लिए नहीं टाला जाता। तो आज ही तय कर लीजिए, मुझे जीतना है, चाहे रास्ता कितना भी लंबा हो, चाहे कितनी भी बार गिरना पड़े, चाहे लोग कुछ भी कहें। मेरा फोकस मेरे गोल पर है और वहां से हटेगा नहीं जब तक मैं जीत ना जाऊं। अगर इस वीडियो ने आपके अंदर एक नई आग जलाई है, तो इसे लाइक करिए, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करिए जिन्हें इस मोटिवेशन की जरूरत है, और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसी और वीडियोस आपकी जिंदगी बदलने में मदद कर सकें। याद रखिए, सपने बड़े होने चाहिए, फोकस उससे भी बड़ा होना चाहिए, और इरादा इतना मजबूत होना चाहिए कि जब तक जीत ना मिले तब तक रुकना नामुमकिन हो जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए फोकस्ड रहिए और जीत के लिए आगे बढ़ते रहिए। जब तक जीत ना जाओ, इस सोच का असली मतलब अब आते हैं इस वीडियो के सबसे जरूरी हिस्से पर। जब तक जीत ना जाओ, यह सिर्फ एक मोटिवेशनल लाइन नहीं है, यह एक जीवन दर्शन है। इसका मतलब है, आपके दिमाग में सिर्फ 2 रास्ते होने चाहिए, या तो आप जीतोगे या आप कोशिश करते रहोगे जब तक आप जीत ना जाओ। हार एक ऑप्शन नहीं है, रुकना एक ऑप्शन नहीं है, बीच में छोड़ना एक ऑप्शन नहीं है। जरा सोचिए, अगर आप किसी जंग में उतरें और आपके दिमाग में यह क्लियर हो कि मुझे यहां से सिर्फ जीत के साथ निकलना है, चाहे कितना भी समय लगे, तो आपका हर कदम, हर फैसला उस एक मकसद की तरफ होगा। आप थकेंगे नहीं तो जरूर, लेकिन रुकेंगे नहीं। आपको असफलताएं मिलेंगी, लेकिन वो असफलताएं आपको तोड़ेंगी नहीं, बल्कि आपको और मजबूत बनाएंगी, क्योंकि आपके दिमाग में हार नाम का कोई दरवाजा ही नहीं है। यह सोच आपको हर मुश्किल में स्थिर रखती है। जब बिजनेस में नुकसान हो, जब एग्जाम में नंबर कम आए, जब लोग आप पर शक करें, उस वक्त यह सोच आपके अंदर एक आग जलाए रखती है। मैं रुकूंगा नहीं, मैं तब तक लड़ूंगा जब तक जीत मेरी ना हो जाए। यही सोच चैंपियनों को आम इंसानों से अलग करती है।
हर चैंपियन कभी ना कभी हारा है, गिरा है, टूटा है, लेकिन उसने हार को अंत नहीं माना। उसने उसे सिर्फ एक मोड़ माना, और यही फर्क उसे आगे ले गया। फोकस बनाने का प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क। अब बात करते हैं उस चीज की जिसके लिए आप यह वीडियो देख रहे हैं। फोकस कैसे बनाएं और उसे जीत तक कैसे बनाए रखें। यह कोई जादू नहीं है, यह एक सिस्टम है जिसे आप आज से लागू कर सकते हैं। पहला कदम, अपने गोल को क्रिस्टल क्लियर बनाइए। एक कागज लीजिए और लिखिए आपका गोल क्या है, उसकी डेडलाइन क्या है, और उसे पूरा करने पर आपकी जिंदगी कैसी दिखेगी। जब तक आपका गोल साफ नहीं होगा, आपका दिमाग उस पर फोकस नहीं कर पाएगा। मुझे सफल बनना है, ये गोल नहीं है, यह एक ख्वाहिश है। मुझे अगले 6 महीने में अपना बिजनेस शुरू करना है और 1 लाख रुपये की पहली कमाई करनी है। यह एक गोल है जिस पर फोकस किया जा सकता है। दूसरा कदम, अपने माहौल को डिजाइन कीजिए। आपका दिमाग आपके माहौल से बहुत प्रभावित होता है। अगर आप अपने आसपास डिस्ट्रैक्शन रखेंगे तो फोकस करना नामुमकिन हो जाएगा। अपने स्टडी टेबल से मोबाइल हटाइए, अपने कमरे को साफ रखिए। उन लोगों से दूरी बनाइए जो आपको नीचे खींचते हैं, और उन लोगों के साथ रहिए जो आपकी सोच से मिलते हैं। आप जिस माहौल में रहते हैं वही आपकी आदतें बनाता है। तीसरा कदम, सिंगल टास्किंग सीखिए। मल्टीटास्किंग एक भ्रम है। जब आप एक साथ 5 काम करने की कोशिश करते हैं तो दिमाग किसी में भी पूरी ताकत नहीं लगा पाता। एक समय में एक काम चुनिए और उसे तब तक मत छोड़िए जब तक वो पूरा ना हो जाए। 25-30 मिनट का टाइमर लगाइए। उस दौरान मोबाइल दूर रखिए और सिर्फ एक काम पर पूरा ध्यान दीजिए। यह सिंपल तरीका आपके फोकस को कई गुना बढ़ा देगा। चौथा कदम, डेली रिचुअल बनाइए। सफल लोग मोटिवेशन के भरोसे नहीं चलते, वो आदतों के भरोसे चलते हैं। अगर आपका गोल फिटनेस है तो हर रोज एक ही समय पर वर्कआउट करना एक रिचुअल बनाइए। अगर आपका गोल पढ़ाई है तो हर रोज एक ही समय पर पढ़ना एक रिचुअल बनाइए। जब कोई काम रिचुअल बन जाता है तो वो मन की मर्जी पर नहीं चलता, वो ऑटोमेटिक हो जाता है, चाहे मन हो या ना हो। 5वां कदम, विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल कीजिए। हर रोज कुछ मिनट निकालकर अपने आंखें बंद करिए और सोचिए कि आप अपना गोल पूरा कर चुके हैं। उस पल को महसूस करिए, वो खुशी, वो गर्व, वो जीत का एहसास। यह आपके दिमाग को बताता है कि आपकी मंजिल कितनी जरूरी है, और यह आपको रोज उस दिशा में आगे बढ़ने की ताकत देता है। छठा कदम, छोटे माइलस्टोन सेट कीजिए। बड़ा गोल कई बार इतना बड़ा लगता है कि दिमाग डर जाता है और फोकस टूट जाता है। इसलिए अपने बड़े गोल को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लीजिए। हर छोटा हिस्सा पूरा होने पर खुद को सेलिब्रेट कीजिए। यह छोटी छोटी जीतें आपके फोकस को जिंदा रखती हैं और आपको बड़ी जीत की तरफ बढ़ाती हैं। 7वां कदम, असफलता को डेटा समझिए, हार नहीं। जब भी आप फेल हों, खुद से यह मत पूछिए मैं कितना बुरा हूं, बल्कि यह पूछिए मुझे यहां से क्या सीखना है। हर असफलता आपको बताती है कि क्या काम नहीं कर रहा, ताकि आप अपना रास्ता सुधार सकें। जो लोग असफलता को सीख समझते हैं वो कभी रुकते नहीं, और जो लोग असफलता को अंत समझते हैं वो कभी जीत नहीं पाते। मेंटल टफनेस, असली जंग दिमाग में है। अब बात करते हैं उस चीज की जिसे लोग सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं, मेंटल टफनेस। आपका शरीर थक सकता है, आपके संसाधन कम हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी जंग हमेशा आपके दिमाग के अंदर होती है। हर दिन आपका दिमाग आपसे कहेगा आज छुट्टी कर लो, कल से शुरू करते हैं, तुमसे नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे। ये आवाजें कभी बंद नहीं होंगी। सवाल ये नहीं है कि ये आवाजें आएंगी या नहीं, सवाल ये है कि आप उनकी सुनेंगे या अपने गोल की। जो लोग जीतते हैं वो ऐसे नहीं हैं जिनके दिमाग में डर या शक नहीं आता। वो भी डरते हैं, वो भी थकते हैं, उनके मन में भी हार मानने का ख्याल आता है। फर्क सिर्फ यह है कि वो उस ख्याल को अपने फैसले बनने नहीं देते। वो अपने आप से कहते हैं हाँ मैं थका हूं, हाँ मुझे डर लग रहा है, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं। यही मेंटल टफनेस है। आलोचना का सामना करना भी मेंटल टफनेस का हिस्सा है। जब आप किसी बड़े गोल के पीछे जाते हैं तो आपको हर तरफ से बातें सुनने को मिलेंगी। ये नहीं हो सकता, तुम पागल हो, यह उम्र अब इसके लायक नहीं है। ये बातें आपको रोकने के लिए नहीं बल्कि टेस्ट करने के लिए आती हैं। टेस्ट यह कि आपका गोल आपके लिए कितना सच में मायने रखता है। जो लोग दूसरों की बातों से अपना रास्ता बदल लेते हैं उनका गोल कभी पूरा नहीं होता, लेकिन जो लोग सुनते हैं, समझते हैं और फिर भी अपने रास्ते पर चलते रहते हैं वही आखिर में जीतते हैं। पेशेंस भी मेंटल टफनेस का एक बड़ा हिस्सा है। आज के दौर में हर कोई फटाफट रिजल्ट चाहता है, लेकिन हर बड़ा पेड़ धीरे धीरे बढ़ता है। बीज बोने के बाद कुछ दिन कुछ नहीं दिखता, फिर एक छोटा सा अंकुर निकलता है,
फिर सालों लगते हैं उसे बड़ा पेड़ बनने में। आपकी जिंदगी का गोल भी ऐसा ही है। शुरुआत में लगेगा कुछ नहीं हो रहा, लेकिन अंदर ही अंदर जड़ें मजबूत हो रही होती हैं। जो लोग इस इंतजार के दौरान अपना फोकस नहीं छोड़ते, वही एक दिन उस पेड़ की छांव में बैठते हैं। वो लोग जो आपके आसपास हैं, आपका फोकस सिर्फ आपकी मेहनत पर नहीं, बल्कि आपके आसपास के लोगों पर भी निर्भर करता है। कहते हैं, आप अपने आसपास के 5 लोगों की औसत सोच बन जाते हैं। अगर आपके दोस्त बहाने बनाते हैं, टाल मटोल करते हैं, सपनों का मजाक उड़ाते हैं, तो धीरे धीरे आपकी सोच भी वैसी ही बन जाएगी। लेकिन अगर आप उन लोगों के साथ रहते हैं जो मेहनत करते हैं, जो अपने गोल के लिए सीरियस हैं, जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, तो आपका फोकस अपने आप मजबूत होता जाएगा। इसका मतलब यह नहीं कि आप सबसे रिश्ते तोड़ लें, बल्कि यह समझिए कि किसकी बातों को कितनी जगह देनी है। जो लोग आपके सपनों को छोटा करते हैं, उनकी बातों को दिमाग में जगह मत दीजिए। और जो लोग आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, उनके साथ ज्यादा समय बिताइए। आपका माहौल आपकी सबसे बड़ी ताकत भी बन सकता है, और सबसे बड़ी कमजोरी भी। यह आप पर निर्भर करता है कि आप किसे चुनते हैं।